वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको पिछला जो लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने डायमेंशन, इससे पिछला नहीं, कुछ लेक्चर पहले हमने डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर एक लेक्चर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन व्यू ऑफ competition, and along with competition, if you are preparing for NEET and other exam, I know, like Air Force, Indian Navy, in all these exam, I think there is a 100% chance of coming one question from significant figure, कि इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं भाई, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और इसके साथ यदि हम बात करें कि जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांस पूरे। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है। यदि आपने कोई भी एक कैलकुलेशन की, मैं कहता हूं आपने कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट की 3.82, कितनी वैल्यू आपने कैलकुलेट की 3.82। यहाँ पे आप क्या देखोगे, मैं ये कहूं कि आपको इसको किन आप 2 डिजिट पे ये मान के चलोगे कि वो वैल्यू आपकी सही है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसको है ना, एक काम करो, हम 3.8 जो है ये वैल्यू हमें लगता है इतनी तो होगी सही। इस 2 पे आपको डाउट होने लग जाएगा, क्या पता इसकी जगह 3 भी हो, क्या पता इसकी जगह पे 1 हो। मतलब आप किन चीज़ों पे विश्वास ज़्यादा करोगे, तो हमारी सीधी सीधी बात होगी इन 2 डिजिट पे हम इस टर्म की बात करूं मैं, तो इन 2 पे विश्वास है वो ज़्यादा करेंगे। किस पे थोड़ा कम होगा विश्वास हमारा, 2 पे। ठीक है, तो जो ऐसी डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर की यदि मैं बात करूं कि उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास मोस्टली जो डिजिट है उन पे तो हम विश्वास करेंगे, रिलायबल होगी हमारे लिए, वो कॉन्फिडेंट होंगे उसके बारे में हम। और एक या सर्टेन हम बोल सकते हैं उसको। एक डिजिट आपको ऐसी मिल सकती है जो कैसी हो, अनसर्टेन। कैसी कहेंगे हम उसको, अनसर्टेन डिजिट कहेंगे। यदि इसमें हम देखें तो जो 2 है हमारे पास, ये है अनसर्टेन डिजिट जिस पे हमें थोड़ा विश्वास कम है, और ये क्या है, इन दोनों पे हमें विश्वास पूरा है। तो ये हमारे पास क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर। कितने क्या हुए, ये एक अनसर्टेन चल सकता है, और उससे अलावा कैसे होनी चाहिए हमारे पास, सर्टेन डिजिट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा यदि हम एक एग्जांपल और लें 289.4, ये हमारे पास एक कोई भी नंबर है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट या किन चीज़ों के बारे में हम सर्टेन ज़्यादा होंगे, हम इनके बारे में सर्टेन क्या होंगे, ज़्यादा, इन पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। इस 4 पे हमें फिल आउट होने लग जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि फिर ये वो नहीं होगा, ये भी कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, कैसी फिगर होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। लेकिन यदि अनसर्टेन इसमें से निकालें हम कि किस पे हमें थोड़ा विश्वास कम है, तो वो कौन सा होगा, वो 4 आएगा। इन पे हमें विश्वास पूरा होगा कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो यदि हम लिखें इसके अंदर कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, वो हमें इसके अंदर पहले लिख लेते हैं एक बार। सिग्निफिकेंट फिगर आर those digits in our measurement about which we are certain and known with
1 एडिशनल अनसर्टेन डिजिट। कि मेनली डिजिट तो कैसी होंगी भाई हमारे पास, जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। एक ऐसी होगी, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगी, जो अनसर्टेन होगी। हम उसको भी थोड़ा क्या कह सकते हैं उसको, कि ये थोड़ी अनसर्टेन है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि अबाउट विच वी आर कॉन्फिडेंट वी हैव, या यहां पे आप एक चीज ऐड और कर सकते हो, और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे भाई, सिग्निफिकेंट फिगर। अब कोई भी डिजिट दे रखी है, उसमें से आपको फाइंड आउट कैसे करोगे, किस तरीके से आप देखोगे कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और कितने नहीं है, वो देखिए। इसमें हम लिखें रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, रूल्स किसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो पहला देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब तो ये चीजें है ना, मेनली एग्जाम्पल से ही हम समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.412 ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें सभी नॉन जीरो, सभी क्वांटिटी कैसी है, नॉन जीरो। तो यदि आपसे कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे भाई, तो हम क्या बताएंगे, इसके अंदर 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। यदि कोई आपसे दूसरी डिजिट दे के पूछे इसमें कितने होंगे, 5। जितने भी नॉन जीरो आपको दे रखे हैं वो सारे हमारे पास क्या होंगे, इसके अंदर सिग्निफिकेंट। क्लियर होगी यहां से चीज। सेकंड देखिए, ऑल द zeros occurring between non-zero are significant। मतलब भाई यदि एग्जांपल लेके चले 7024, इसमें यदि आपको कोई पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हम कितने बताएंगे भाई, 5। कितने होंगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। या फिर आपसे कोई पूछे, यदि पॉइंट में दे के पूछ ले 2.06, अब ये जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है भाई, इधर भी और इधर भी। तो ये हमारे पास क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। इसके अंदर यदि कोई पूछेगा तो कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब ये तो हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो 1 से, या फिर हम ये कहें 0 से बड़ी वैल्यू हम मान के चल रहे थे। अब हम क्या देखते हैं कि जो भी 0 होगी हमारे पास, किस साइड, देखिए लिखते हैं, एक सेकेंड, थर्ड इसको रब कर दूं मैं। थर्ड रूल देखिए इसका, इफ वी हैव
a number less than 1 or 0, then all the 0 right of decimal and left of first non-zero digit are सिग्निफिकेंट। इसके अंदर क्या है भाई हमारे पास, सॉरी नॉट सिग्निफिकेंट आएगा भाई, उल्टा लिख नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कि यदि हमारे पास कोई भी एक नंबर दे रखा है, एक सेकेंड ये भी लेफ्ट आएगा इधर, लेफ्ट ऑफ डेसिमल एंड अब इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो, चलो हो जाएगा, इतने से हम कर सकते हैं। इसमें देखिए भाई 0.02 एक वैल्यू दे रखी है हमारे पास, क्या वैल्यू दे रखी है 0.02 आपको वैल्यू दे रखी है, या मैं कहूँ 02 एक और डिजिट हम मान ली इधर 3, ये मैंने मान लिया। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जितने भी जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, एक जीरो ये है डेसिमल से लेफ्ट साइड में है, ये जीरो डेसिमल के राइट साइड में तो है, लेकिन इससे जो नॉन जीरो इससे लेफ्ट साइड में है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ पे केवल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2, और यदि ऐसे ही कोई हमारे पास दे रखी होती 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे भाई हमारे पास 4, क्योंकि ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं। ये दोनों जो जीरो है एक डेसिमल के उस साइड में है, एक डेसिमल के जस्ट इस बाद मतलब इस साइड है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कि यदि हमारे पास कोई एक नंबर दे रखा, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 2.6400, ठीक है। इसमें क्या है भाई हमारे पास कि जो नंबर है डेसिमल है इसमें, ठीक है, जो भी जीरो है वो नॉन जीरो के राइट साइड में मिलेंगे हमारे पास, वो कैसे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। लेकिन ये केवल किसके केस में है, डेसिमल के केस में है। यदि विदाउट डेसिमल हम बात करेंगे, राइट साइड में यदि कोई भी जीरो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब देखिए इसमें यदि हम लिखें if a number have decimal point, then all the zeros right of last non-zero digit are significant, but in a number all the zeros in a number
without decimal all the zero right of last non-zero digit are not significant। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों के लिए एग्जांपल देखिए आप कि एक तो हमारे पास 24.6000, ठीक है, एक तो ये वैल्यू है। इसमें हम पहले वाला, इसमें जो यहाँ से पहले का है ये रूल अप्लाई होगा कि मतलब डेसिमल है तो जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद वाली जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे। मतलब यदि इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाली नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जीरो। अब यदि लेकिन कोई हमारे पास नंबर इस तरीके का हो, इसमें यदि कोई आप इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है तो इसमें ये वाली जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी, केवल 2 इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी, ठीक है। अब यदि हम बात करें भाई कि यदि हम कोई भी एक वैल्यू है उसको हम मेजर कर ली, हमने जो वैल्यू थी हमारे पास उसको हमने मेजर कर लिया। अब सिस्टम ऑफ यूनिट है वो यदि हम चेंज कर देते तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा यदि हम देखें, चलो इसको लिखते हैं पहले, फिफ्थ, if we change the system of unit significant figure not change, उस केस में क्या होगा भाई कि सिग्निफिकेंट जो फिगर है हमारे पास वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू दे रखी थी भाई 68.20 सेंटीमीटर, किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई, 4। अब यदि हम इसको मीटर में चेंज करें तो 0.6820, अब भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, ठीक है। लास्ट यदि हम इसमें देखें कि इफ ए डिजिट इज इन द फॉर्म ऑफ multiples of 10, then power of 10 are not significant। मतलब भाई यदि हमें कोई वैल्यू लिख रखी 2 × 10⁻⁴ तो इसमें केवल सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा, ये 2, ये हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। और यदि हमें दे रखा हो 83 × 10⁻⁴, यहाँ भी ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 ही होंगे, ये दोबारा से हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे पास कुछ कॉमन से रूल जिनको हम अप्लाई करते हैं कब, जब हमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसके कुछ और एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू।